नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में जो विज्ञापन आया था उसकी फ्रेंड्स परीक्षा को लेके क्या जानकारी प्राप्त हुई है और जो आपकी परीक्षा है उसमें फ्रेंड्स कितना समय अभी शेष बचा है आपकी तैयारी में, जिसमें आपको पता है 4163 पदों के लिए यदि बात करें, आज आपका जुलाई प्रारंभ हो चुका है, अभी 2 जुलाई 2024 और आपकी 2022 में ये विज्ञापन आया था। तकरीबन यदि बात करें तो ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, बट अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। तो परीक्षा फ्रेंड्स कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी, अब मैंने आपको लिखा भी है, देखो थंबनेल में। परीक्षा क्या सितंबर या अक्टूबर, इन 2 माह में से किस माह में होने की संभावनाएं हैं। और आप लोगों को पता है कि अभी क्या है, देखो नया जो शिक्षा आयोग है उसमें सदस्यों की नियुक्ति चल रही है, ठीक है। तो सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कब तक पूरी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो परीक्षा को लेके फ्रेंड्स, देखो अभी मैं या मेरे अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के अलावा आपको बोलता है यदि निश्चित तिथि के बारे में कि आपकी इस दिन जो है वो परीक्षा होगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ये 100% ये फेक है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स परीक्षा तिथि के संबंध में ये ऐसी कोई भी अपडेट नहीं हुई है, बट हाँ जो वर्तमान स्थितियाँ हैं उससे मैं अवगत कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अपने स्वयं विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं कि परीक्षा में कितना समय लग सकता है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बताऊँ, देखो क्या सरकार को सबसे पहले तो जो नए शिक्षा आयोग है उसमें कुछ सदस्यों की नियुक्ति चल रही है अभी, ठीक है। जैसे कि आपका परीक्षा नियंत्रक हो गया, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक हो गया बोले तो एग्ज़ाम कंट्रोलर की नियुक्ति, ठीक है। इसके अलावा आपके जो स्थायी अध्यक्ष हैं, ठीक है, और उप सचिव हैं, कुछ अन्य सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति बाकी है, ठीक है। तो ये तो देखो पूरी तरीके से सरकार पे निर्भर करेगा कि कितना समय लगता है नए शिक्षा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने में, ठीक है। मैं आपको बताऊं, कम से कम आप ये माने चलिएगा, कम से कम मिनिमम तो आपको कम से कम मिनिमम जुलाई का माह पूरा लग जाएगा पूरी सदस्यों की नियुक्ति करने में। जुलाई का माह जो है वो पूरा लग जाएगा, ठीक है। तो जुलाई में आपको परीक्षा तिथि के बारे में या परीक्षा डेट के बारे में ऐसी कोई भी संभावनाएं दिखाई देने की चांसेस नहीं है, ठीक है। हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने थोड़ा बहुत जल्दी किया तो आपके जुलाई में होगा, हो सकता है अगस्त के कुछ दिन आपके जो हैं सदस्यों की नियुक्ति में लग जाए, ठीक है। यदि आपके जो सदस्यों की नियुक्ति है नए शिक्षा आयोग में, यदि अगस्त के मिड ऑफ अगस्त तक कंप्लीट हो पाती है, तो ये जो परीक्षा है फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपकी आज जो है सदस्यों की नियुक्ति पूरी हो जाती है तो कल से ही जो आपकी परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। कहीं न कहीं जो नए सदस्य नियुक्त होते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर और नए अध्यक्ष जो हैं, तो ठीक है, तो उसके अनुसार फ्रेंड्स जो परीक्षा कंडक्ट कराई जाने की योजना बनाई जाएगी, उसमें भी आपकी टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, इसकी परीक्षा पहले नहीं होगी। पहले आपकी जो परीक्षा है किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, क्योंकि उसमें पदों की संख्या कम रहने वाली है। पदों की संख्या जो है वो कम है, ठीक है, और इसमें पदों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, पहले आपका जो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, जो परीक्षा होगी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। इसके बाद आपकी टीजीटी पीजीटी की होगी। तो आप ये मान के चलिएगा, यदि आयोग में जो सदस्यों की नियुक्ति है वो अगस्त के प्रथम सप्ताह तक, मैक्सिमम 10-15 अगस्त तक यदि पूरी हो जाती है, ठीक है, 10-15 अगस्त तक, तो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो सितंबर में होने की संभावनाएं हैं। ये मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए कोई भी ऐसी निश्चित या फिर मैं आपसे कहूँ ये 100% यह ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। देखो मैं आपको, क्या हो सकता है आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, ठीक है। तो हो सकता है परीक्षा की जो तिथियाँ हैं वो आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकती हैं, बट संभावना ये है कि आपकी सितंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है वो होगी, ठीक है। उसके आप मान के चलिएगा मिनिमम 1 माह या फिर कम से कम नहीं तो 20 दिन लग जाएंगे आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कंडक्ट कराने में। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं, अर्लीस्ट लेके चलें, यदि जल्दी से जल्दी लेके चले, आपकी जो परीक्षा है वो कब हो सकती है, तो वो आपकी हो सकती है फ्रेंड्स अक्टूबर में, ठीक है। यदि डिले की बात करें तो आपकी नवंबर में हो सकती है, संभावना है अक्टूबर या फिर नवंबर में परीक्षा होने की, ठीक है। बट ये बिल्कुल एकदम सार्थक है कि आपकी जो 2022 की जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, ठीक है, ये फ्रेंड्स आपकी इस वर्ष बोले तो 2024 में कंप्लीट करा ली जाएगी, कंडक्ट करा ली जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखो, प्रश्न है ये बहुत से अभ्यर्थियों का, कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं, इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है
नाम लेना शायद सार्थक नहीं होगा। उन्होंने बोला भी था व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से कि क्या अभी 2022 की ये भर्ती है, ठीक है, तो क्या जो 2024 में जो रिक्त पद हैं टीचर के, वो क्या इसमें ऐड किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो आपके नए रिक्त पद हैं वो इस भर्ती में ऐड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, ना ही टीजीटी पीजीटी में, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। इन दोनों में फ्रेंड्स जो नए रिक्त पद हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे। जो परीक्षा होगी वो आपकी 4163 पदों के लिए ही होगी। सेम इम्प्लीमेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हाँ, ये अलग बात है, काफ़ी पद रिक्त हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरा ये जो प्रश्न है, जो आपकी जो नए सिरे से जो वैकेंसी आएगी 2024 में, कि आप वो मतलब जो नए शिक्षा आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के बाद, ठीक है, न्यू जो कमीशन है आयोग की नियुक्ति के बाद जो नया विज्ञापन है, क्या वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो मैं बताऊं 2024 में अभी क्या है, बहुत कम चांसेस है, 1% मैं आपको बता रहा हूँ चांसेस हैं कि जो नया विज्ञापन है वो आपको 2024 में देखने को मिलेगा। हो सकता है कहने को आपको बहुत बड़े टीचर यूट्यूब के माध्यम से आपको आश्वस्त करना चाहें कि आपका जो नए जो विज्ञापन है नए आयोग के माध्यम से जो 2024 में देखने को मिलेगा, अक्टूबर में, नवंबर में या फिर दिसंबर में। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जो नया विज्ञापन है वो आपको 2024 में 1% मैंने आपको बताया चांसेस हैं कि आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको 2025 में ये 99% 2025 में जो है ये देखने को मिलेगा नया जो विज्ञापन है, जिसमें अराउंड आपके 25,000 प्लस पदों की संख्या है नए शिक्षकों की, ठीक है। क्योंकि क्या है, काफ़ी शिक्षक रिटायर हुए हैं 2023 में और 24 में, ठीक है। तो पदों की संख्या में हो सकता है आपको थोड़ा इजाफा देखने को मिले। 2024 में अराउंड आपके कह सकते हो 21 से 22,000 पद रिक्त थे, अब 25 में विज्ञापन आएगा, ठीक है। तो आपके पदों की संख्या जो है वो आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फिलहाल में कि जो महत्वपूर्ण बात है, देखो आप लोग खुद इस बात से समझदार, कुछ मतलब समझदारी से काम ले सकते हैं। अभी क्या है आपके पास, कम से कम मैंने आपको बताया अक्टूबर से पहले परीक्षा नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि सरकार नए जो शिक्षा आयोग है उसमें सदस्यों की नियुक्ति पूरी नहीं कर लेती है तब तक, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, हो सकता है सरकार थोड़ा तेज़ी से कार्य करे, इस वर्ष थोड़ा तेज़ी से कार्य करे। यदि तेज़ी से कार्य करता है तो कम से कम आपका ये जो माह जुलाई का ये पूरा ले लेगी, ठीक है, नियुक्ति में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में नियुक्ति हो जाए, क्योंकि ये अभी क्या परीक्षा नियंत्रक है, स्थायी अध्यक्ष हैं और कुछ उपसचिव है जिनकी नियुक्ति करना है। इसके अलावा कुछ अन्य भी सदस्य हैं, नियुक्ति बाकी है, ठीक है। जुलाई का ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, देखो 7-8 दिन बीत चुके हैं, ठीक है, तो अराउंड 20 दिन अभी बचे हैं। तो ये सारी बातें देखो निर्भर करती हैं सरकार की मंशा पे, ठीक है। यदि सरकार इतनी तेज़ी से ही कार्य करती, मतलब इतनी ही चिंता होती परीक्षा को लेकर टीजीटी और पीजीटी की, ठीक है, तो शायद मैं मानता हूँ फ्रेंड्स ये 2 साल अभी तक हो चुके हैं, अभी तक ये जो परीक्षा है वो हो चुकी होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो ये इंटेंशन जो है सरकार की, आयोग की, जो भी कह सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, उनकी इंटेंशन साफ जाहिर होती है कि उनको सेंस देखो रोज़गार को लेकर इतनी चिंता नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, लोकसभा के इस वर्ष जो रिजल्ट आए हैं उनको देखने के बाद सरकार ने काफ़ी मतलब जो रवैया अपना सख्त अपनाया है रोज़गार को लेके, हो सकता है उनके बाद कहीं न कहीं सरकार के कान पे जूं रहेंगे और उनको लगे कि जो उत्तर प्रदेश का स्पेशली बेरोजगार नवयुवक है वो रोज़गार को लेके बहुत चिंतित है, कहीं न कहीं उन्होंने उतना सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। यदि ऐसा ही चलता रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2027 में जो भी आपके इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके दोबारा आने की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो नया वोटर है, जो नया जो बेरोजगार नवयुवक है उत्तर प्रदेश का, उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा जिस तरीके से अभी लोकसभा के चुनाव में नहीं मिला है, ठीक है। तो देखो ये मेरी तरफ से, देखो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहूँगा, बाकी आप लोग सब समझदार हैं। आपके पास यदि तैयारी करने में, यदि मतलब तैयारी कुछ भी, यदि थोड़ी बहुत भी समय बाकी है, मैं मानता हूँ 2 वर्ष का ऑलरेडी आपको समय मिल चुका है तैयारी करने का, तो तैयारी तो ऑलरेडी आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। बट यदि कुछ भी मतलब कसर बाकी है तो आप अक्टूबर तक आप मान के चल सकते हैं, अक्टूबर माह तक ये आपकी जो परीक्षा होगी, अक्टूबर को लेके आप अपनी जो तैयारी है वो रणनीति बना सकते हैं, ठीक है। इसके संबंध में फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया है, यदि आयोग में जो नए सदस्य हैं उनकी नियुक्ति पूरी हो जाती है, इसके बाद यदि निश्चित तिथि हमें प्राप्त होती है कि आपकी इस दिन जो परीक्षा है वो कंडक्ट कराई जाएगी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई या फिर टीजीटी पीजीटी होगी, तो इसके संबंध में फ्रेंड्स हम आपको बिल्कुल जानकारी साझा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की
जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होती रहेगी साथियों, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।